वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। आज फिर से मैं आपके लिए एक नई समस्या लेकर आई हूँ, जो कि दोबारा से एमबी रोड पर ही है। संगम विहार की रेड लाइट पर हम लोग खड़े हैं, आप देख सकते हैं रेड लाइट है। और जो समस्या मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, पिछले 1 महीने से मैं देख रही थी, सोच रही थी चलो सरकार का ध्यान जाएगा, सरकार देख रही है कि लोग यहाँ तकलीफ में हैं, यहाँ पे बहुत सारा जाम लगता है तो सरकार ध्यान देगी। लेकिन 1 महीना सरकार को टाइम देने के बाद जब मैंने ये देख लिया कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तो मजबूर होके मुझे आप लोगों के साथ में ये रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है, बताना पड़ रहा है सरकार को कि देखिए आप जो है अंधे, बहरे, गूंगे, अपाहिज हो चुके हो, लेकिन अपनी आंखों का ट्रीटमेंट करवाइए। और ये देखिए किस तरह से पूरे रोड पे पानी पानी भरा हुआ है, रोड टूटा हुआ है, कीचड़ वाला भरा हुआ है। और ये अकेला ऐसा रास्ता है जो यहाँ से बाईं तरफ मुड़ने के लिए यूज होता है। इस रास्ते के बंद होने की वजह से यहाँ पर पब्लिक इतना परेशान होती है, जिसको अगर इस साइड भी बाईं तरफ भी मुड़ना होता है तो उसको पहले रेड लाइट ऑन होने का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनको सीधा जाना पड़ता है लेकिन वो रास्ते में खड़ी होती है, तो लोग बारों को वेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम लगता है। रोड ये PWD का है, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। देखिए और मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ से घूमने का रास्ता नहीं है तो यहाँ से ये फुटपाथ तोड़ दिया गया है जो आप देख रहे हैं, ताकि लोग बार को थोड़ी सी सहूलियत मिले इधर से घूमने के लिए। लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है भाई, अगर सीधा रास्ता खराब है तो आप दूसरा रास्ता तोड़ दो, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो ये पानी भर रहा है, जिसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, यहाँ पर कीटाणु बैठ रहे हैं, चालान कोई नहीं काट रहा है भाई, इसका क्यों नहीं काट रहा भाई? एमसीडी का चालान इसमें कटना चाहिए ना, कि पानी इकट्ठा हो रहा है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, घर घर जाके तो एमसीडी बहुत चालान काटती है। तुम्हारे ड्रम दिखाओ, ड्रम में कितने कीड़े हैं तो उसका चालान कटेगा। 10-10 हज़ार रुपए तक का चालान काट देती है। जो छत पे टंकियां होती हैं उसका 10-10 हज़ार का चालान कटता है। लेकिन जो खुले में इतने सारे 50 मीटर के एरिया के अंदर पानी भरा पड़ा है, इसमें मच्छर पैदा हो रहा है, इसका कोई चालान नहीं काटता भाई। क्यों? क्योंकि कोई सवाल पूछने वाला नहीं है सरकार से। तो हम उठाएंगे ना इस मुद्दे को, सरकार क्यों सो रही है? सरकार को सामने आना चाहिए। ये देखिए ना क्या हाल कर रखा है, सारे पत्थर तोड़ के यहाँ पे डाले हुए हैं फुटपाथ के। आपको बैठ के बुलाओ, उनको पता नहीं है गली का। जी यहाँ पे गंदगी फैली पानी, और इसका तो सुधार कुछ समुद्र के पास ही खड़े हैं। जब से बरसात हुई तभी से है ये। 1 महीना करीब हो गया ना। हाँ, इसका जिम्मेदार मानते हैं आप? इसका तो सरकार का दोषी मानते हैं हम। सरकार का दोषी मानते हैं, ध्यान नहीं दे रही है। घर पे वो आपकी बात सही है, घर पे आके मतलब चालान काट रहे हैं टंकियों देख देख के, लेकिन सारा नालियों का क्या हाल है वो किसी को नजर नहीं आ रहा, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। रोजाना यही हाल है, जब बारिश पड़ती है संगम विहार में हाल देखो कितना बुरा हाल है साला। तो जैसा कि भैया ने बताया कि चालान कटना ही चाहिए, और जायज़ बात है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रही थी कि मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ। ये देखिए फुटपाथ बनते हैं सालों में जाकर और टूटते हैं 1 महीने के अंदर। ये फुटपाथ का हाल है, क्या इसमें पैसा नहीं खर्च होता? क्या जो पैसा सरकार जो ये फंड के तौर पे देती है, तो या इनके जो टेंडर पास होते हैं, वो पैसा क्या सरकार अपनी जेब से भरती है? अरे हम और आप जो पब्लिक है ना, उन पे जो GST का टैक्स लगा के हमारा जो खून चूस के ये जो पैसा निकालती है ना, ये वही पैसा है जो टेंडर पास में यूज होता है। लेकिन टेंडर पास होने के बाद कितना काम हो रहा है वो आप देख रहे हैं। सारा पैसा इन सरकार के जितने भी ये भ्रष्टाचारी नेता है ना, सब पैसा उनकी जेब में जाता है, सब पैसा उनकी जेब में जाता है। मतलब हम लोगों को चूस चूस के दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं ताकि हम अपना घर चला सकें। लेकिन ये सरकार कभी GST के नाम पर, कभी किसी और चीज़ के नाम पर 18%, 20%, 25% टैक्स जो हमसे वसूल करती है, कहाँ जाता है वो पैसा? कभी आप लोगों ने सोचा है, कभी ध्यान दिया है इस तरफ? सड़कें हमारी टूटी हुई हैं, पानी हमारी सड़कों पे भरा हुआ है, कूड़ा हमारी सड़कों पर है, जरा सा बारिश होती है, बारिश का बहाना लेके लबालब कमर तक पानी भर जाता है। कहाँ सो रही है सरकार? किस सरकार को जिताया आपने, और क्या फायदा हुआ आपको इस सरकार को जिताने का? मैं फिर वही क्वेश्चन आएगा कि क्या मैं केजरीवाल की तरफ हूँ? मैं फिर आपसे यही कहूँगी, ना मैं आप सरकार की तरफ हूँ, ना मैं BJP सरकार की तरफ हूँ, ना मैं कांग्रेस सरकार की तरफ हूँ। मैं हूँ जनता की तरफ से, और जनता की आवाज़ में बनी हुई हूँ। ये देखिए आप, और भी यहाँ तो है ही है, इसके आगे भी देखिए कितना पानी, कितना कीचड़, मतलब ट्रैफिक जाम यहाँ पर इतनी बुरी तरह से होता है। और अगर इस रोड की बात करूँ जिस पे मैं खड़ी हुई हूँ, इसका भी टेंडर पास हुआ था, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको बने हुए, मुश्किल से मुश्किल 4 महीने इस सड़क को बने हुए हैं, इतने हिस्से को, ठीक है। और आप देख सकते हैं कंक्रीट किस तरह से निकली हुई है। ये देखिए, ये देखिए, ये तो मसाला है जो सरकार लगाती है कि कंक्रीट
निकल के बाहर रोड पे गिर जाती है। और सड़क पे इतने गड्ढे, देखिए ना आप गड्ढे, ये देखिए ना, ये पीडब्ल्यूडी का काम है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने गड्ढे। वो तो 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, 3 दिन हो गए बारिश हुए हुए, 3 दिन से बारिश नहीं हुई है, तब आपको ये सूखी हुई सड़क लग रही है। वरना ये यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा ना गंगा जमुना बह रही होती है। यहाँ पर सरकार सो रही है। सरकार को चाहिए कि काम करे। पीडब्ल्यूडी की सड़क है यार, पीडब्ल्यूडी वाले सो कहाँ रहे हैं? कितनी न्यूज़ें मैंने आपको पीडब्ल्यूडी की दिखाई है, हर तरफ परेशानी, हर तरफ समस्या, लेकिन सरकार आंख पे पट्टी, कान में रुई, मुंह में टेप और अपाइश तो है ही है। कहते कि हम चल नहीं पाते। सिर्फ इनका ये काम है, भैया एक पद जीत लो, सीएम बन जाओ, ठीक है, और बंगले लेके, एक नहीं 2-2 बंगले चाहिए आज की सीएम को। तो बंगले ले लो, अपने ऐशो आराम से रहो, एसी के रूम में रहो। पब्लिक साली मरती है, मर जाए, क्या ही फर्क पड़ता है, कीड़े मकोड़े हैं पब्लिक उनके लिए। पीडब्ल्यूडी को सिर्फ एक काम दे रखा है कि सड़क पे गड्ढे हो जाएं और वो कान में रुई डाल के बैठी रहे। जब सारा काम हमें ही करना है, गड्ढे जहाँ पड़े हैं, मलबा हमें जनता को अपने पैसों से डालना पड़ रहा है, तो भैया पीडब्ल्यूडी की जरूरत क्या है? मुझे तो आप ये बताइए। वो है ना तुम्हारे अडानी अंबानी, उनको दे दो ना ये प्रोजेक्ट भी। आप कुत्तों का बिजनेस अडानी अंबानी को दे रहे हो, पेट्रोल का बिजनेस अडानी अंबानी को दे दिया, ठीक है, हर चीज का बिजनेस अडानी अंबानी को दे रहे हो, ठीक है, तो ये भी दे दो ना यार, इसमें भी क्या दिक्कत है? हम पब्लिक तो बेवकूफ है कि हमें उठ के घरों से निकल के इतनी तेज धूप के अंदर बताना पड़ रहा है सरकार को कि भैया यहाँ दिक्कत है, आके यहाँ की दिक्कत संभाल लो, यहाँ ये पानी भरा हुआ है, इस पानी को यहाँ से हटा दो, ठीक है, यहाँ गड्ढे भर रहे हैं, इनको भर दो। क्या सरकार खुद कुछ नहीं कर सकती? क्या सरकार को नहीं दिख रहा है कितनी दिक्कत है? कैसे दिखेगा जब वो अपने एसी वाले कमरों से, एसी वाले ऑफिस से बाहर निकलेगी, ग्राउंड पर आएगी, तभी तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पे समस्याएं हैं। बंदी जीतने के बाद निकलते ही नहीं है अपने ऑफिसों से, तो क्या पता चलेगा उनको? जीत लिए, फंड पास करा लिए, पैसे आ रहे हैं, जेब भर रही है, क्या जरूरत है उनको? ऐसी सरकार चाहिए आप लोगों को? कमेंट करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? भैया मैं तो सरकार को मानती हूँ, क्योंकि मैं भी जनता में से ही हूँ और मुझे भी तकलीफ होती है इन चीज़ों से, तो मेरा गुस्सा तो लाजमी है।